हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आपका भाई ओम। आज हम लोग देखेंगे कि किस तरह जितना भी फार्मूला है, राशि की तुलना, लाभ एवं हानि, राशियों की तुलना, ये सब जितना फार्मूला है सब आपको आज हम बताएंगे। सबसे तुरंत याद करने का सबसे आसान तरीका इस तरह आपको बताएंगे जो आपके दिमाग में 2 मिनट में घुस जाएगा। ऐसा आपको बताएंगे, ऐसा तरीका से बताएंगे फार्मूला को जो आपके दिमाग में घुस जाएगा। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको न्यू नोटिफिकेशन मिल जाए। हमारा न्यू गणित का वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप देख सकें। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सबसे ऊपर वाले बेल आइकन को जल्दी दबा दें। अब देखिए, इस तरह आपको बताएंगे जो आपके दिमाग में 2 मिनट में घुस जाएगा। मरते दम तक नहीं भूलेंगे, मरते दम तक नहीं, 100% गारंटी। आप मर जाएंगे लेकिन पहुंचे जाएगा आपको। तो चलिए, सबसे पहले जो आपको हम फार्मूला बताएंगे जो कि सबसे अधिक यूज हुआ क्लास 8 के एक्सरसाइज 9.3 में, वो फार्मूला है जो सबसे ज्यादा यूज हुआ। सो फार्मूला है जो हम लोग का, सो फार्मूला है मिश्रधन का। किसका फार्मूला है? मिश्रधन का। आप अगर देखे होंगे तो आप बनाए होंगे तो आप जानते होंगे कि मिश्रधन का फॉर्मूला है तो सबसे अधिक यूज हुआ। तो मिश्रधन का फॉर्मूला आपको याद रखना चाहिए क्योंकि ये बहुत यूज होता है। तो इसमें हम लोग जो मिश्रधन का सूत्र होता है, तो मिश्रधन का सूत्र होता है मूलधन इंटू 1 प्लस 10/100 के पावर में समय। लेकिन देखिए, ये फार्मूला हम लोग का मूलधन गुना 1 प्लस 10/100 के पावर में समय थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इसको देखिए, इसको और शॉर्ट कर देते हैं क्योंकि आपको जल्द याद हो जाए, ठीक है। आप देखिए, मूलधन को पी भी लिख सकते हैं, प्रिंसिपल आपको पता ही होगा कि मूलधन को पी से भी लिख सकते हैं। आप देखिए, मूलधन को पी लिख देते हैं, गुना 1 है तो 1 प्लस दर को पता है आपको कि आपको पता है कि दर को रेट कहते थे, रेट बट्टा 100 पावर में समय को एन लिख सकते हैं। अब यहाँ पे आप समझ गए होंगे। देखिए, क्या हम लोग का P गुना 1 प्लस R/100 के पावर में एन, ये तो याद हो जाएगा तुरंत ही। अब देखिए, अगर इस तरह याद नहीं होता है तो आप इस तरह भी कर सकते हैं, लिख देते हैं, इसको बाद में कर देते हैं। 1 प्लस R/100 के पावर में एन गुना P। आप जिस तरह लिखेंगे उस तरह जो है सो आपका आंसर है सो सही आएगा, ठीक है। तब आप जिस तरह लिखेंगे उस तरह आपका चलेगा। फार्मूला याद करने का इजी ट्रिक, अब देखिए, 1 प्लस R/100 के पावर में n इंटू पी, ये तो बहुत ही आसान तरीका से आपको याद हो जाएगा। आप देखिए, उसमें जो हम लोग का दूसरा फार्मूला था, सो जो सबसे अधिक यूज हुआ उसमें दूसरा फार्मूला एक्सरसाइज 9.1, एक्सरसाइज 9.2, तो सब में जो सबसे अधिक यूज हुआ हम लोग का सो फार्मूला साधारण ब्याज का। किसका? साधारण ब्याज। किसका फार्मूला है वो? साधारण ब्याज का। तो यह भी बहुत ही सिंपल सा फार्मूला है। इसका फार्मूला हम लोग का मूलधन गुना दर गुना समय बट्टा 100। ये तो याद हो जाएगा तुरंत ही। क्या फार्मूला हम लोग का? मूलधन गुना दर गुना समय बट्टा 100। अगर याद नहीं होता है तो आप इसे इस तरह भी लिख सकते हैं, मूलधन को P, दर को R, समय को T/100। अगर आपको इस तरह याद नहीं होता है तो आप इस तरह और लिख सकते हैं, P गुना R गुना T/100 है तो आप इसे और छोटा करके आप लिख सकते हैं। अगर आपको तुरंत याद करना है तब इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। देखिए, P गुना R गुना T/100 है, जिसे हम लोग सिंपल में कर सकते हैं P/100। ये तो ये ट्रिक हो गया हम लोग का, इसे आप तुरंत याद कर सकते हैं। इसमें देखिए, आई को नहीं लिखना, आई है, आई को नहीं लिखना, तो क्या हो जाएगा हम लोग का PRT हो जाएगा। देखिए, प्रीति, आई को नहीं लिखना हम लोग का, क्या हो जाएगा PRT। तो सिंपल सा तरीका हो गया हम लोग का PRT/100, नीचे 100 लगा देना है, तो आपको तो लड़की का नाम तुरंत याद हो जाएगा। अब देखिए, अब हम लोग का क्या किए, सो
अब देखिए पी गुना आर गुना टी बाय 100, तब इसे हम लोग लिख सकते हैं पी गुना छुप जाता आर टी बाय 100। एक क्या हो हम लोग का फॉर्मूला। ठीक है, अगर आप साधारण ब्याज का फॉर्मूला लिखना चाहेंगे तो पी आर टी बाय 100 लिख सकते हैं, अब समझने के लिए भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं। अब हम लोग इससे जो ये सब दोनों फार्मूला से थोड़ा सा कम फार्मूला यूज हुआ वो फार्मूला देखते हैं। वृद्धि ब्याज, चक्र वृद्धि ब्याज, इसका मतलब सबसे पहले आप समझ लीजिए। अगर समझ लेंगे तो आप इसका फार्मूला तुरंत ही लिख सकते हैं। अब देखिए चक्रवृद्धि ब्याज है, इसका फार्मूला है तो क्या होता है नहीं पता आपको, लेकिन आपको एक ऐसा समझाएंगे जो तुरंत ही समझ जाएंगे। इसमें हम लोग का जो होगा सबसे आसान तरीका समझने का, तो इसमें हो जाएगा हम लोग का कि मान लीजिए कि आप किसी से 20,000 रुपया लिए। कितना हजार? 20,000। ठीक है, अब देखिए चक्रवृद्धि ब्याज का जो सूत्र होता है सो होता है मिश्रधन माइनस मूलधन। मिश्रधन माइनस मूलधन, यानी कहता है कि मिश्रधन यानी कि जितना ब्याज हुआ सब जोड़ के माइनस जितना उसका मूलधन है। मतलब क्या कहता है कि जितना ब्याज हुआ सीधा सीधी हम ब्याज लेंगे। चक्रवृद्धि ब्याज क्या कहता है कि हम खाली ब्याज लेंगे। अगर आप चाहेंगे तो यहाँ पे इसे छोड़ दीजिए, उसके बाद सिर्फ आप ब्याज का समझिए। ब्याज क्या कहता है कि आपको हम 10,000 दिए तो 20,000 लेंगे, 10,000 सूद लेंगे, तो वही ब्याज हुआ हम लोग का। तो इसमें हम लोग लिख सकते हैं मिश्रधन, मिश्र धन माइनस मूलधन। मिश्रधन माइनस मूलधन क्यों? क्योंकि ये आप मान लीजिए हमसे लिए 20,000, आप जो है 20,000 लिए और जो सब सूद हुआ एक साल का सो हो गया 25,000। तब आप जो हमें दिए, आप हमको 20, हम जो दिए थे आपको 20,000 दिए थे, लेकिन आप 25,000 दिए, 5,000 बढ़ा के तो सूद हुआ। तो यही कहता है कि चक्रवृद्धि ब्याज के हम सूद लेंगे। तो मिश्रधन यानी कि जितना आप देंगे उसमें 20,000 यानी कि जितना हम दिए थे उसको घटा दीजिए, यानी कि आप जितना सीधा सीधी ब्याज दिए उतना हम लोग को एक कहता है कि चक्रवृद्धि ब्याज वही कहता है। तो आप सिंपल में से लिख सकते हैं कि जितना आप देंगे पैसा माइनस जितना हम आपको रुपया दिए थे। तो वही क्या हो जाएगा हम लोग का फॉर्मूला इसमें मिश्रधन माइनस मूलधन। मिश्रधन को हम लोग CI भी लिख सकते हैं, CI माइनस P। इस तरह भी याद कर सकते हैं क्लास माइनस P। जिस तरह आप याद करेंगे उस तरह आपका जो हम लोग का फॉर्मूला है चौथा नंबर में सो है लाभ का। किसका? लाभ का, यानी कि कहता है कि लाभ होता है। सो हम लोग को लाभ किस प्रकार होता है, सो इसमें सबसे पहले बात को समझिए। देखिए लाभ कहता है कि अगर हम 10 रुपये हम खरीदे 15 रुपये में बेचे तो 5 रुपये हमको लाभ होगा। 5 रुपये लाभ होगा तो खरीदे कितना में? आप अगर खरीदेंगे तो कम रुपये हम खरीदेंगे और बेच देंगे ज्यादा रुपये हम बढ़ा चढ़ा के, तो वो जो है उसमें हम लोग को लाभ होगा। तो देखिए मान लीजिए कि आप 10 रुपये हम खरीदे और 15 में बेच दिए, तो आपको कितना लाभ होगा? 5 रुपये का। तो यही कहता है कि आप जितना में बेचे हैं उतना में घटाएं किसको, कि आप जितना खरीदे थे। तो इसमें जो हम लोग का लाभ का सूत्र होगा सो गए 15 में क्या करेंगे थे, खरीदे थे या बेचे थे। तो विक्रय मूल माइनस 10 में क्या किए थे, खरीदे थे, माइनस करिए मूल, यानी कि कितना है जितना बेचे माइनस जितना में आप खरीदे। तो आपका जो है शॉर्ट फॉर्मूला तो किस तरह निकल जाएगा, विक्रय मूल माइनस क्रय मूल। तो क्या हो जाएगा आपका शॉर्ट फॉर्मूला। तो आप आसानी से याद कर सकते थे और याद कर सकते हैं कि जितना में आप खरीदे अगर उसे बढ़ा चढ़ा के बेच देंगे तो आपका लाभ में चल जाएगा। अगर खरीदे 10 रुपये में बेच दिए 5 रुपये में तो हानि में चल जाएगा। तो इसमें हम लोग का एक और सूत्र इसी में लिख सकते हैं हम लोग कि हानि बराबर कितना हो जाएगा। इसमें हम लोग अगर इसी को बढ़ा चढ़ा देंगे तो मान लीजिए कि आप खरीदे 15 में बेच दिए 10 में, तो हम लोग का क्या हो जाएगा कि खरीदे, बात को समझिए, खरीदे 15 में और बेच दिए किस में, 10 में बेच दिए। यहाँ पे समझने वाली बात है कि इसमें 10 में खरीदे 15 में बेचे तो 5 का लाभ हुआ। अब अगर ही आप 15 में खरीद के 10 में बेच देंगे तो आपको कितना का हानि होगा, 5 रुपये का। तो आप देखिए क्या किए आप कि जितना में आप खरीदे थे उससे कम में बेच दिए, यानी कि इसमें हम लोग का हो जाएगा क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। ये भी शॉर्ट फॉर्मूला हुआ हम लोग का।
तो चलिए हम लोग देखते हैं लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला, लाभ हानि का। इसमें चलिए हम लोग और देखते हैं, सब फॉर्मूला है 108, 7, 6 सब बहुत में सब में यूज होता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। फॉर्मूला है लाभ प्रतिशत का, किसका? लाभ प्रतिशत का, किसका फॉर्मूला हम लोग का? लाभ प्रतिशत का। ठीक है, तो लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला आप आसान से समझ लीजिए। सबसे पहले जो लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला होगा हम लोग का, सो क्या होगा? लाभ प्रतिशत कहता है लाभ प्रतिशत आन की कितना % का लाभ हुआ। जैसे में आप कपड़ा खरीदने गए होंगे मॉल वॉल, तो बोला होगा कि अभी 20% का डिस्काउंट है। तो अगर आप डिस्काउंट निकालने नहीं जानते हैं होंगे तो गड़बड़ा जाते होंगे कि कितना का छूट है, कितना का छूट नहीं है, बढ़ा चढ़ा के सदी देते होंगे। लेकिन वैसा आप करना कि नहीं, फॉर्मूला को देखने का, उसके बाद घटा देने का, पैसा बढ़ा के नहीं। अब देखिए फॉर्मूला जो लाभ प्रतिशत का होता है तो होता है लाभ गुना 100 बटा क्रय मूल्य। फॉर्मूला तो आज हो जाएगा लाभ आन की जितना फायदा हुआ उसको 100 से गुना कर देना है और भागा दे देना किससे? जितना में आप खरीदे थे। जैसे मान लीजिए कि एक वस्तु को आप खरीदे 10 रुपये में, कितना? 10 रुपये में खरीदे और उसको बेचे कितना में? 10 रुपये में। ठीक है, आप देखिए अब कहेगा कि आपको कितना का लाभ हुआ? 10 में खरीदे और 15 में बेच दिए, 5 रुपये का लाभ हुआ। तब कहता है कि लाभ आन की 5 गुना 100 बट्टा खरीदे कितना में? 10। 0 कर जाएगा, कितना हुआ? 500। 50% का क्या होगा? लाभ। तब गड़वाने का है क्या? नहीं, अब सिर्फ समझने का। अब देखिए जो फॉर्मूला हो जाएगा हम लोग का लाभ प्रतिशत का, तो क्या हो जाएगा? लाभ गुना 100 बट्टा क्रय मूल्य। तो अब हम लोग देखेंगे किसका? हानि प्रतिशत। ठीक है, तो हानि प्रतिशत का देखते हैं। हानि प्रतिशत का फॉर्मूला भी होगा। सो अगर आप ये फॉर्मूला याद कर लेंगे तो आपको इसका भी फॉर्मूला याद करने में कोई दिक्कत नहीं। देखिए लाभ के जगह हम सिर्फ हानि बैठा देना, हानि गुना 100 बटा में क्रय मूल्य है तो क्रय मूल्य। आपको इसी में एग्जांपल हम लोग बताते हैं कि आप 10 रुपये में खरीद के 5 रुपये में बेच दें, 5 रुपये हानि होगा। तो इसमें हो जाएगा हम लोग का 5 गुना 100 बटा क्रय मूल्य। कितना खरीदे? 10 में 0 का जाएगा, 50% का क्या होगा? इसमें हानि और इसमें लाभ। तो यही डिफरेंट है जो आप शायद में ही समझ पाते होंगे। अब देखिए लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला होता है हम लोग का लाभ गुना 100 बटा क्रय मूल्य। इसमें जब आपको बता भी दिए कि कैसे होता है, सो इसमें भी देखिए हानि प्रतिशत का फॉर्मूला हो जाता है हम लोग का हानि गुना 100 बटा क्रय मूल्य, जो कि आप सिंपल तरीका से याद कर सकते हैं। और अगर आप आज नहीं याद कर पाए तो कमेंट कीजिए कि आपको क्या इसमें गड़बड़ी है जो आप नहीं याद कर पाते हैं, तो उसका भी कोई उपाय निकाल देंगे। अब देखिए अब हम लोग जो देखेंगे बट्टा की राशि, बट्टा की राशि जो कि सबसे मेन फॉर्मूला है। बट्टा गुण मूल्य। मूल्य घबराने का है क्या इसमें? नहीं, अगर मूल मिल जाएंगे तो इससे पहले निकाल लेंगे। ठीक, अब देखिए प्रतिशत भी निकालना आपको बता देते हैं। देखिए प्रतिशत कहीं जाएंगे दुकान तो आपको बोलेगा कि 50 रुपये का सामान है। ठीक है, 50 रुपये का सामान है, सब मान लिए, लेकिन उसमें कहता है कि 50 रुपये का सामान है, सो ठीक है, लेकिन 50 रुपये के सामान पर 20% का डिस्काउंट है। 20% का डिस्काउंट है। क्या है? डिस्काउंट है, लेकिन आप समझ नहीं पाएंगे कि 50 रुपया का सामान में 20 रुपया डिस्काउंट है। अगर आप दे देंगे 50 रुपया मिस्टेक से, तो देने का है क्या? नहीं। अब देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले 50 है 50 गुना देना अपने मन से, 20 है यहाँ तो 20, और प्रतिशत होता है मतलब कि जितना होगा सब में 100। मतलब क्या कि गुना करने पर जितना होगा सबको भागा दे देना पड़ेगा 100 से। यानी कि 1 रुपया पर 1 रुपया है, 1 रुपये को 1/100 होता है प्रतिशत बराबर। यानी कि अगर 20% है तो 50 का 20% कहता है, तो 50 को गुना अगर इस तरह कर देंगे 20/100 से, तब पर भी हम लोग का आंसर राइट ही आएगा। ठीक है, तो इसमें हम लोग को कुछ करना है क्या? नहीं। अब देखिए 1 0 नीचे 1 0 ऊपर, 5 दूनी 10। अब देखिए अब आपको कोई दिक्कत होगा कि नहीं? आप अगर चाहेंगे तो बिना कॉपी कलम निकाले ही वहां पे जो है डिस्काउंट की राशि
निकाल सकते हैं बहुत ही इजी ट्रिक से। आप देखिए 50 का 50 अपने मन से गुना 20 के दिए। अब प्रतिशत कहता है, आंकी कहता है प्रत्येक में 100, बटा में 100, एक जीरो नीचे एक जीरो से ऊपर, 5 दूनी 10, यानी कि कहता है कि 50 रुपये एक सामान पर भी जो है सो 10 रुपया का छूट है। तो क्या हो जाएगा हम लोग का छूट की राशि बराबर जितना रुपया का है उसका अंकित मूल्य उसका कितना है, तो 50, छूट की राशि कितना 10, तो उसको कितना रुपया देंगे 40 रुपये। लेकिन कंफ्यूज हो 50 देना कि नहीं, आप हरदम दीजिए 50 का 40 से, अगर 20% डिस्काउंट रहेगा तो अगर आपको भी कोई और फार्मूला में लगता है कि ये फार्मूला हमसे नहीं याद हो रहा है, तो फार्मूला को अच्छी लगी फार्मूला याद करने का इजी ट्रिक, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारा न्यू वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके, और ऐसा गणित का वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे और तुरंत ही आप याद कर लें ऐसा फार्मूला। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।